थर्ड कैंटो 25th चैप्टर 32nd श्लोक 3.25 25.32। टॉपिक ये है कि कपिल मुनि अपनी माँ को बता रहे हैं कि शुद्ध भक्ति क्या है, और जिस तरह से बता रहे हैं वो एक थोड़ा इंटरेस्टिंग वे है एक्सप्लेन करने का, इसलिए मैंने सोचा मैं इस श्लोक को ले लूँ। ये श्लोक इम्पॉर्टेंट श्लोक भी है क्योंकि कई बार काफ़ी आचार्य इन श्लोकों को कोट कर रहे हैं, स्पेशली इस श्लोक को। हमारा जो श्लोक है अन्यभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, वो इन्हीं श्लोकों पे आधारित है, स्पेसिफिकली ये श्लोक पे। तो ये है थर्ड कैंटो 25th चैप्टर 32nd वर्स। यही श्लोक वल्लभ संप्रदाय में वल्लभाचार्य जी कोट करते हैं, यही श्लोक मध्वा संप्रदाय में मध्वा कोट कर रहे हैं, मध्वा क्या कह रहा हूँ, रामानुज संप्रदाय श्री संप्रदाय में वेदांत देशिका कोट कर रहे हैं। ये आई थिंक जो कपिल मुनि की शिक्षा है उनमें से वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्स है ये। भक्ति संदर्भ में जीवा गोस्वामी काफ़ी बार ये श्लोक कोट कर रहे हैं, इसलिए याद होना चाहिए। 3:25-32 ओके। श्री भगवान उवाच देवानां गुणलिंगानां अनुश्राविक कर्मणां सत्वैक मनसो वृत्ति स्वाभाविकी तुया अनिमित्ता भागवती भक्ति सिद्धिर्गरीयसी। ओके, सो क्या कह रहे हैं श्री भगवान उवाच? कौन बोल रहा है? कपिल मुनि अपनी माँ से। इस श्लोक के मतलब इस श्लोक को एक्सप्लेन करने से पहले मैं बताना होगा कि इस श्लोक के दो मतलब हैं। दो तरीके से इन श्लोकों को देख सकते हो, दोनों ही बोनाफाइड हैं। शिला प्रभुपाद ने एक एंगल से लिखा है और कुछ आचार्य दूसरे एंगल से लिखते हैं। सो पहले शिला प्रभुपाद क्या कह रहे हैं वो हम देखते हैं, नहीं फिर मैं दूसरा एंगल बताऊंगा। सो प्रभुपाद क्या लिखे मतलब मीनिंग क्या है? देवानाम गुणलिंगा नाम। सो गुणलिंगा होता है इंद्रिय, लिंगा मतलब मार्क, कोई चिन्ह। गुणलिंगा मतलब इंद्रिय जो कि इस संसार में रजो तमो गुण से जुड़ी हुई हैं इंद्रियां। देवानाम जो इंद्रियां है वो देवताओं का प्रतीक है। इंद्रियों को देवताओं का प्रतीक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इंद्रियां हमारी देवताओं से कंट्रोल्ड है, सारी सेंसेस। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि हमारे अंदर 18 देवता रहते हैं हमारी बॉडी में। 18 डेमीगॉड्स रहते हैं, मतलब 18 देवताओं का कंट्रोल है हमारी बॉडी पे। उसमें से अग्नि, इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायु, प्रजापति, पर्जन्य, इन सब का कंट्रोल है हमारी बॉडी पे। नहीं जैसे सूर्य का कंट्रोल हमारी आँखों पे, चंद्रमा का माइंड पे, नहीं उसके बाद वरुण देव का टेस्ट पे, वायु का प्राणों पे। तो इस तरह से 18 देवता हमारी बॉडी सेंसेस को कंट्रोल कर रहे हैं। तो इसलिए हमारी जो इंद्रियां हैं वो देवताओं का प्रतीक बोली जाती है। इतना ज़्यादा कंट्रोल पे है हमारी इंद्रियां देवताओं के कि इंद्रियों को देवानाम ही बोल दिया जाता है। दैट्स ऑल। देवताओं का प्रतीक मानी गई है। अनुश्रावे का कर्मणाम, और जो इंद्रियां हैं अनुश्राविका होता है। श्राविका मतलब होता है, श्राविका क्या होता है? नहीं, श्रवण मतलब होता है सुनना। श्राविका होता है मतलब जिनको सुना जाए, जो सुनने योग्य हैं। सुनने योग्य क्या है? शास्त्र। तभी अनुश्राविका को यहाँ पे बोला है शास्त्र, जो सुनने योग्य है। अनुश्राविका कर्मणाम, इंद्रियां इंद्रियों का स्वभाव है शास्त्रों
के आदेशों पे चलना। अगर हम इंद्रियों को शास्त्रों के अकॉर्डिंग चलाएंगे तो हम खुश रहेंगे, है ना। श्लोक संख्या 325-32। अगर हम इंद्रियों को स्क्रिप्चर्स के रूल्स रेगुलेशन चलाएंगे तो इंद्रियां खुश रहेंगी, उसको बोलते हैं धर्म। अगर हम नहीं चलाएंगे शास्त्रों के अकॉर्डिंग तो इंद्रियां परेशान होंगी, हमारी डिस्टर्ब हो जाएंगी, हमें बीमारियां हो जाएंगी। दैट्स हाउ इट गोस। इसलिए अनुश्राव्य का कर्मणाम, जैसे देवता जो होते हैं, देवता का स्वभाव है शास्त्रों के अंडर काम करना, तभी वो देव है। असुर कौन है? जो शास्त्रों के अकॉर्डिंग नहीं चलते। देव है जो शास्त्रों के अनुसार चलते हैं। देव है जो धर्म का पालन करते हैं, असुर है जो अधर्म का पालन करते हैं। इसीलिए भगवान किसकी साइड लेते हैं? देवताओं की। इसलिए नहीं लेते क्योंकि भगवान पक्षपाती हैं, इसलिए कि भगवान हमेशा धर्म का ही मतलब क्या, धर्म संस्थापना है, धर्म का ही प्रवर्तन करते हैं, धर्म की साइड लेते हैं, किसी व्यक्ति की साइड नहीं लेते। तभी तो इंद्रारी व्याकुलम लोके विदन्ति हो गए। इसलिए कि जैसे एक कंपेयर, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पर, जैसे देवता, इंद्रियां और देवता लिंक्ड हैं, और क्योंकि देवताओं का स्वभाव है शास्त्रों के अकॉर्डिंग काम करना, इसलिए इंद्रियों को भी, इंद्रियां अगर शास्त्रों के अकॉर्डिंग काम करेंगी तो देवता खुश रहेंगे, देवता खुश रहेंगे तो हमारी इंद्रियां हेल्दी रहेंगी। क्लियर हो गया? फ्रस्ट्रेट नहीं होगी। यहाँ पे हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ प्रोटीन, विटामिन, मिनरल। यहाँ पे मतलब है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह से मुक्त रहेंगी, ये मतलब हेल्दी का। यहाँ पर क्लियर है ना ये सब? तो अब नेक्स्ट बोल रहे हैं, अगर इस तरह से इंद्रियां शास्त्रों के अकॉर्डिंग चलती रहें तो क्या है? सत्वई का मनसो, जैसे इंद्रियां और देवताओं का लिंक है, जैसे इंद्रियों को देवताओं से कंपेयर किया गया है, ऐसे मन को भगवान से कंपेयर किया गया है। जैसे देवता भगवान के अंडर होते हैं, ऐसे इंद्रियां किसके अंडर हैं? मन के अंडर है। इसलिए एक्चुअली कृष्णा खुद उद्धव से कह रहे हैं, माइंड हैज़ अ फियरसम पावर लाइक अ फियरसम पावर, अ फियरसम गॉड लाइक पावर। श्रील प्रभुपाद एग्जैक्ट लिख रहे हैं, माइंड की पावर भगवान जैसी है अगर कंट्रोल में आ जाए तो। क्या है कि सत्वई का मनसो, सत्व होता है, सत्व मतलब होता है भगवान। सत्वम, विशुद्ध सत्वम, परसत्वम, सत्व भगवान को कहते हैं। सत्वई का मनसो, मन भगवान की तरह है, इंद्रियां देवताओं की तरह हैं। जैसे देवता भगवान के अंडर रहती है, ऐसी इंद्रियां मन के अंडर रहती है। जैसे देवता धर्म का पालन करते हैं, ऐसे ही इंद्रियां धर्म का पालन करना चाहिए तो खुश रहेंगी। और जैसे भगवान, खैर भगवान का तो कुछ नहीं है, मगर मन भगवान का प्रतीक है। दैट्स अ होल पॉइंट है। तो अगर हम मन को भगवान की सेवा में लगाएंगे तो मन खुश रहेगा। आइडिया ये है बस। सत्वई का मनसो, तो इस तरह से कंपैरिजन कर रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी कंपैरिजन कर रहे हैं। मन भगवान के अंडर है, चंद्रमा के अंडर भी होता है मन, चंद्रमा भी डीटी है मन की, मगर मन भगवान के अंडर भी होता है डायरेक्टली। मन की जो वृत्तियां हैं वो भगवान के अंडर होती हैं। मन के अंदर जो संस्कार हैं वो कौन एक्टिवेट कर रहा है, कौन डीएक्टिवेट कर रहा है? परमात्मा। मन का जो फंक्शन है वो भगवान के अंडर है। चंद्रमा भी कंट्रोलिंग डीटी है, बट फंक्शन भगवान के, परमात्मा के अंडर होता है। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं सत्वई का मनसो। क्लियर हो गया? इंद्रियों को देवताओं के अकॉर्डिंग चलाओ, धर्म के अकॉर्डिंग, मन को भगवान के अकॉर्डिंग चलाओ। सिंपल हो गया, क्लियर हो गया, सिंपल है। अगर हम ऐसा करेंगे तो वृत्ति स्वाभाविकी तो ये मन की स्वाभाविक वृत्ति है भगवान की सेवा करना, कपिल मुनि कह रहे हैं। इससे पता है मैं क्या पता लगता है? इससे पता लगता है कि अगर हम इंद्रियां धर्म के अकॉर्डिंग चलाएंगे तो इंद्रियां खुश रहेंगी। इसलिए वर्णाश्रम धर्म है। भार, इंद्रियां भार है ना। और अगर मन को भगवान की सर्विस में लगाएंगे, भक्ति करेंगे तो मन खुश रहेगा। इसलिए अंदर से भक्ति है। इसलिए दोनों का कॉम्बिनेशन है, वर्णाश्रम धर्म
और भक्ति, तब इंसान खुश रहता है। और वही मतलब सारे संप्रदायों में यही सिस्टम चलता है, धर्म और भक्ति को साथ में लेके चला जाता है जहाँ तक हो सके वहाँ तक। अगर कभी विरोध आ रहा है मन धर्म और भक्ति में, तो हम क्या चूज़ करते हैं? भक्ति। अगर कभी विरोध आ रहा है इंद्रिय और मन में, तो क्या चूज़ करोगे? मन। इंद्रियों की बात नहीं मानेंगे हम, इंद्रिया तो कहेंगे ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो। हम मन से सोचेंगे नहीं नहीं हमें नहीं करना, है ना। सो दैट्स द होल आइडिया। अनिमित्ता भगवती, इसलिए मन को भगवान की सेवा करनी चाहिए। कैसी सेवा करनी चाहिए? अनिमित्ता। अनिमित्ता होता है मतलब, निमित्त मतलब होता है मोटिव, अनिमित्ता मतलब होता है सेल्फिश मोटिव। बिना पर्सनल स्वार्थ के भगवान की भक्ति सिद्धेर गरियसी, और ऐसी भक्ति जो बिना स्वार्थ के, बिना सेल्फिशनेस, बिना स्वार्थ की जाती है, धर्म, इंद्रियों को धर्म में लगा के, मन को भक्ति में लगा के, बिना किसी स्वार्थ के, उसको बोलते हैं शुद्ध भक्ति। ये कपिल मुनि का एक्सप्लेनेशन है, सिंपल एक्सप्लेनेशन है, नहीं ऐसे कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। बट एटलीस्ट हमें यहाँ पे ये सुनने को मिल रहा है कि एक्चुअली बहुत अजीब सी बात है, यहाँ पे कह रहे हैं वृत्ति स्वाभाविक ही तू है, हमारी इंद्रियों की स्वाभाविक वृत्ति है धर्म पालन करना। बड़ी अजीब सी बात है, क्योंकि मॉडर्न सोसाइटी में ये चर्चा है कि भाई ये मिथोलॉजिकल मिथ है कि धर्म तो इम्पोज कर रहे हैं हम, ये है नहीं, आप ब्रेन वॉश कर रहे हो, धर्म की बातें कर रहे हो, ये सब बेकार है, फ्री रहो, जो मन में आए करो। बिल्कुल गलत अंडरस्टैंडिंग है। अगर कोई आपसे ये लॉजिक कहे कि जो मन में आए करना है, धर्म तो ये धार्मिक लोग हम पे थोपते हैं, यही है ना। सो आपको ये श्लोक कोट करना है, वृत्ति स्वाभाविक ही तू है, ये लाइन लर्न कर लो, ये श्लोक कोट कर देना। स्वाभाविक वृत्ति है, कोई थोप नहीं रहे हम। अब तो कहेगा नहीं हमें कैसे पता स्वाभाविक है, कोई कहेगा हमें कैसे पता स्वाभाविक है, कहेंगे फॉलो करके देख लो। आप फॉलो करके देखो ना, आप सत्य, दया, ये फॉलो करके देखो, अपने आप इंद्रियां खुश रहेंगी। करके देख लो आप, और जो नहीं कर रहे वो फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे। दैट्स ऑल। अपने आप इंद्रियां शांत रहेंगी, उत्तेजित नहीं होगी काम क्रोध लोभ मोह से। सो ये इसलिए मुझे बहुत अच्छा श्लोक लगा, क्योंकि मॉडर्न सोसाइटी, मॉडर्न कॉन्सेप्ट को कपिल मुनि पूरी तरह काट रहे हैं। और ये श्लोक काउंटर इंट्यूटिव है, क्योंकि ऐसा लगता है अपने मन से कुछ भी करते रहो ज़्यादा खुश रहेंगे, मगर ऐसा नहीं है। अपने मन से आप कुछ भी करते रहोगे तो खुश नहीं रहोगे और हेल्दी भी नहीं रहोगे, बस ये दोनों चीज़ें खराब होंगी। ओके, तो ये एक पॉइंट है इस श्लोक में। दूसरा पॉइंट है, अब वैसे कोई क्वेश्चन है इस पे? कोई क्वेश्चन है? मैं भी रोकना चाहता हूँ। क्वेश्चन है किसी का? इसीलिए वैसे एक बात है, इसीलिए कई संप्रदायों में, मध्वा संप्रदाय में देवताओं की भी स्तुति करते हैं वो लोग। मध्वा संप्रदाय देवताओं की भी स्तुति करते हैं, क्योंकि देवता हमारी इंद्रियों के कंट्रोलर्स हैं। और जैसे इंद्रियां मन के अंडर है, ऐसे सारे देवता भगवान के अंडर हैं। इसलिए मध्वा के सिस्टम में देवताओं की स्तुति होती है एज अ सर्वेंट ऑफ हरि, हरि का सेवक मान के उनकी भी पूजा होती है। नहीं ऐसे ही है ना, वहाँ तो पूरा देवताओं की स्तुति है। सो क्योंकि मध्वाचार्य कह रहे हैं, सी ये सांख्या फिलॉसफी तो यही कहती है, तो उस मध्वाचार्य ने पूरा होलिस्टिक सिस्टम लिया है। सृष्टि भी है, जीवात्मा भी है, देवता भी है, भगवान भी है, भगवान टॉप पे है, फिर देवता है। मध्वाचार्य ने ऐसा क्यों किया? ऐसे इसलिए किया क्योंकि वो जो एरिया है, जो पूरा उडुपी का, श्रृंगेरी का, कासरगोड, जो भी जितना भी बेंगलोर, वो सारा का सारा एरिया, वहाँ पे एक तो मायावाद का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था श्रृंगेरी मठ से, हेड ही है वहाँ। दूसरा कर्मकांडियों का बहुत ज़्यादा वहाँ पे आज भी बहुत है। मतलब भूत पूजा, सांप पूजा, नहीं आज आपके सांप पूजा तो वो एरिया ही है सांप होगा, सर पूजा तो होती है, बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। अब हर घर में एक भूत है उनके। भूत क्या कहते हैं? लोकल देवी है ना, भूता हाँ, भूत सो हर घर में तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है कर्मकांड और मायावाद का। तो क्योंकि कर्मकांडी और मायावादी दोनों देवी देवताओं की पूजा करते हैं, इसलिए मध्वाचार्य ने उनको प्रीच करने के लिए अपने शुद्ध भक्ति में देवी देवताओं का पूजा इंक्लूड की। और उन्होंने बताया कि ठीक है तुम देवी देवताओं की पूजा कर रहे हो, मैं तुम्हें सिखाता हूँ कैसे करनी देवी देवताओं की पूजा।
देवी देवताओं की पूजा करनी है उनको हरि का दास समझ के, इसलिए मध्वा उस एरिया में प्रीचिंग कर पाए और हमारा वैष्णविज्म फैला। इनफैक्ट मध्वाचार्य ने एक बुक लिखी है, कर्म संन्यास निर्णय, एक किताब ही लिखी है। उसमें मध्वाचार्य शुरू ये कर रहे हैं, मैंने पढ़ी, उसमें शुरू ये कर रहे हैं कि भी कि कर्मकांडियों मायावादियों कह रहे हैं कि भी तुम लोग देवी देवताओं की पूजा करते हो, तुम पंच उपासना करते हो और तुम कर्मकांड करते हो, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कर्म देवी देवताओं की पूजा असली में कैसे होती है। और फिर वो टक 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 पूरा सिस्टम बता रहे हैं। रामानुचार्य को ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी देवी देवताओं की पूजा, उन्होंने रामानुचार्य ने देवी देवताओं की पूजा को साइड में कर दिया। उन्होंने कहा हम नहीं करेंगे, हमने भी कहा हम नहीं करेंगे, क्योंकि जहाँ रामानुचार्य जिस एरिया में प्रीचिंग कर रहे थे वहाँ पे इतना कंपैरेटिवली इतना इन्फ्लुएंस नहीं था कर्मकांडियों का। वहाँ पे इन्फ्लुएंस है शेवाइट का। आंध्र प्रदेश, चोला किंगडम, शेवाइट्स बहुत थे। आज भी लिंगाइट्स, बेंगलोर एरिया सब लिंगाइट्स कहते हैं उनको, पूरे भरे पड़े थे। रामानुचार्य के एनिमीज थे शेवाइट्स और ऑफ कोर्स मायावाद भी। शेवाइट्स जनरली मायावादी होते हैं। उनके खुद के भाई, छोटे भाई शेवाइट बन गए थे, गोविंद राजू, वो कन्वर्ट करके वापस लाए। उनकी डिबेट हुई थी शेवाइट से, तो उन्होंने कहा कि भी ठीक है, हमें कोई ज़रूरत नहीं देवी देवताओं के चक्कर में पड़ने की, हम सीधा विष्णु की पूजा करेंगे। क्लियर हो गया? हमारे गौड़िया वैष्णव वल्लभ संप्रदाय, हमें तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो सब नॉर्थ में तो ना शेवाइट है, ना मायावादी है, ना देवी देवताओं के पुजारी है, सब खिचड़ी है। तो नॉर्थ इंडियन खिचड़ी पकी हुई है, तो यहाँ तो ठीक है। उन्होंने कहा चलो शिरा शुद्ध भक्ति लिया, कोई नहीं। सो क्लियर हो गया? सो ये श्लोक जो है, ये श्लोक मध्वा संप्रदाय को भी बहुत प्रिय है, इसलिए बता रहा हूँ मैं, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मध्वा संप्रदाय को भी बहुत प्रिय, क्योंकि देवी देवताओं की पूजा इसमें आ रही है। इंद्रिया, देवी देवता, मन, भगवान, इंद्रिया और मन साथ में काम करते हैं। तो देवी देवता और भगवान साथ में काम करते हैं और दोनों की पूजा होनी चाहिए। क्लियर है? क्लियर हो गया? और भगवान टॉप पे हैं। और यही श्लोक हमें भी बहुत प्रिय है, गौड़िया वैष्णवों को। हमें क्यों प्रिय है वो मैं बता रहा हूँ, इसका दूसरा मतलब श्लोक। हमें तो देवता से कोई मतलब नहीं है ज़्यादा, है ना। ऑल्दो ट्रांसलेशन ऐसी है, ठीक है, मगर हमें क्या मतलब है। सो इसका एक और मतलब है जो जीवा गोस्वामी, वल्लभाचार्य, एक और सनातन गोस्वामी एक और मतलब दे रहे हैं, डायरेक्ट शुद्ध भक्ति का मतलब, डायरेक्ट। सो एनीवे, सो यहाँ पे कोई क्वेश्चन है किसी का? समझ गए ना कि ये मतलब क्यों है ऐसा, इस श्लोक का मतलब क्यों है? मध्व संप्रदाय का, मध्व संप्रदाय क्या आपने बताया था ना कि उस समय ऐसे ही था, वहाँ सब डेमीगॉड को पूज रहे थे, तो मध्वाचार्य को हाँ उनको लेके चलना पड़ा। लेकिन ये सब हमारे प्रभुपाद आचार्य तो बताते हैं कि कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, वो चाहे जो भी हो सिचुएशन एज इट इज बताना है। अरे प्रभुपाद फिर वो भी आचार्य हैं, वो भी आचार्य हैं। आचार्य फिर टाइम प्लेस सर्कमस्टांस के अकॉर्डिंग करते हैं। प्रभुपाद होते तो वो भी यही करते। लोग तो पहले ही भ्रमित है ना किसको मानना है। और मध्वाचार्य ने सोचा ऐसे ही होगा, हम क्या करें। मध्वाचार्य भगवान के शुद्ध भक्त हैं, भगवान ने उनको आदेश दिया ऐसा करो। अलग अलग आचार्य अलग अलग समय पे अलग अलग चीज़ें करते हैं। ज़रूरी नहीं जो प्रभुपाद ने अभी किया वो सारे आचार्य वैसे ही करेंगे, ऐसा नहीं होता। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बिल्कुल अलग किया। मैसेज ही डिबेट हो गया। नहीं डिबेट नहीं हुआ, कोई डिबेट नहीं हुआ। डेमीगॉड को पूछते हुए भगवान को कैसे, कोई डिबेट नहीं है, बिल्कुल सही है, कोई खराबी नहीं है। शुद्ध भक्ति है कि अगर आप देवी देवताओं को हरि का दास समझ के पूजा करो तो कोई डिबेट नहीं। ये वैदिक सिस्टम है, इसलिए हमारे गौड़िया वैष्णवों ने पंचरात्र सिस्टम लिया है सीधा। उन्होंने कहा वैदिक सिस्टम में जाएंगे तो देवी देवता की पूजा आएगी, कोई नहीं रोक सकता। और मध्वाचार्य जानबूझ के वैदिक सिस्टम लाए, क्योंकि शंकरा से लड़ना है तो वेद लाने ही पड़ेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। अब हमारे गौड़िया वैष्णव आचार्यों ने कहा कि भाई वैदिक सिस्टम लाएंगे तो प्रॉब्लम है, इसलिए श्री संप्रदाय, हमारी संप्रदाय पंचरात्र सिस्टम लेके आई है। वैदिक सिस्टम ठेंगा है, हम नहीं फॉलो करते, क्योंकि वो फिर देवता की पूजा लाएंगे। तो मध्वा ने वेदों को सही से पढ़ना सिखाया है। वेद आएंगे तो आएगा ही आएगा, कुछ नहीं कर सकते इसमें। मध्वा की जो उडुपी कृष्ण की जो पूजा होती है वो भी वैदिक पद्धति से होती है, पंचरात्र नहीं होती। वहाँ पे भी कृष्ण की जो जब सुलाते हैं, वहाँ पे रात को जाओगे, वहाँ पे ऑल्टर खुला रहता है। यू हैव सीन दैट? खुला है वहाँ पे हो गया, भगवान सोते नहीं, भगवान है ही नहीं वहाँ।
वो भगवान को आवाहन करके बेड पे सुला देते हैं, वो सिर्फ वो है ही नहीं वहाँ भगवान उनके अकॉर्डिंग। आप कहोगे दर्शन तो हो रहे हैं मगर नहीं हो रहे उनके अकॉर्डिंग। ये वैदिक सिस्टम है। पंचरात्र विधि में आप डीटी का आवाहन और तिरोधान नहीं कर सकते। प्राण प्रतिष्ठा हो गई तो हो गई, कुछ नहीं हो सकता वहाँ। सो दोनों अलग सिस्टम है, अलग सिस्टम है, इसलिए डिविएशन नहीं है प्योर डिवोशन से। अगर सेम सिस्टम में वो छेड़ाछाड़ी करते तो प्रॉब्लम हो जाती। सो मध्वा को भगवान ने कहा कि ऐसे ही करो, और उन्होंने किया, और बिना छेड़ाछाड़ी किए उन्होंने सेट कर दी चीज़ें। ऐसा हुआ है। इनफैक्ट निम्बार्क संप्रदाय में वेद पढ़ते हैं। निम्बार्क संप्रदाय में भी देवताओं की पूजा होती है। आज जाके देखो सलेमाबाद, क्योंकि वो भी वेदों को पालन करते हैं, और वेदों में यज्ञ हो रहे हैं, वेदों में इंद्र वरुण अग्नि सब आ रहे हैं, सब सारी चीज़ें होती हैं। तो कुछ सेक्ट निम्बार्क संप्रदाय की। सो इस तरह से वल्लभाचार्य भी पंचरात्र सिस्टम ले गया डीटी वर्शिप का, वैदिक सिस्टम लाइन। सो कोई डिविएशन नहीं है। मतलब मध्वा संप्रदाय, हम मध्वा संप्रदाय तो हैं, हम मध्वा संप्रदाय हैं, हम मध्वा गौड़िया संप्रदाय हैं। हालांकि वृंदावन के गोस्वामी कहना चाहेंगे कि मध्वा संप्रदाय अलग है, हमारी अलग है, क्योंकि वो देवताओं की पूजा करते हैं। हम एक्चुअली ऐसा नहीं है, हम मध्वा गौड़िया संप्रदाय, इसी से तो पूरी फाइट हुई है, लड़ाई हुई है। यही तो पूरा इतिहास हुआ। बलदेव विद्याभूषण ने इसी तो लड़ाई की है कि भैया हम मध्वा गौड़िया संप्रदाय है, मध्वा संप्रदाय प्योर डिवोशन है। तो उन्होंने कहा कैसे है भाई, वो तो देवताओं की पूजा कर रहे हैं, आप तो कर नहीं रहे। तब फिर एक्सप्लेनेशन आती है, तब बलदेव विद्याभूषण एक्सप्लेन करते हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो वैदिक सिस्टम कर रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम पंचराज सिस्टम कर रहे हैं। उन्होंने कहा वो वैदिक क्यों कर रहे हैं, आप पंचराज क्यों कर रहे हो। तब फिर उसके बाद वैदिक सिस्टम क्यों कर रहे हैं, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, उस टाइम क्या था सिचुएशन, क्या नहीं थी, फिर थी। एक पूरी बुक है मेरे पास, कुमत काला नली, एक गौड़िया डिवोटी ने लिखी है, मना ने मुझे बोली थी, इतनी मोटी 2000 पेज 2000 पेज। उसमें उन्होंने पूरा उन्होंने यही प्रूव किया हुआ है, मध्वा गौड़िया संप्रदाय हैं, डिफरेंसेस है मगर डिफरेंसेस नहीं है। सो कैसे देखना है वो पूरा एक्सप्लेनेशन है। महाराज मुझसे कह रहे थे कि तुम पढ़ के इस पे बुक लिख दो, क्योंकि वो सो यू नो, तो उनको जानते हो, डीमियन को जानते हो आप? डेमियन मार्टिन। हाँ, डेमियन मार्टिन, जिसने बुक निकाली है। महाराज के उसमें नहीं लिख ली, बीबी के इसमें कौन सी है, प्रबोधानंद, हाँ विवेक, हाँ विवेक शतकम जो महाराज ने निकाली है। विवेक शतकम, करेक्ट। वो डीमियन नहीं की है, वो डीमियन नहीं की है। मेरा अच्छा फ्रेंड है, वो BHU से संस्कृत PhD है, बलदेव विद्याभूषण। सो तो उसके साथ में था, तो वो उसने कहा था कि वृंदावन में बड़ी प्रॉब्लम है। वृंदावन में चलता है कि हम मध्वा संप्रदाय में नहीं है, महाप्रभु के पंचम संप्रदाय है, बट दिस एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो फिर उस डिवोटी ने वो तो एक्चुअली नारायण महाराज के डिसाइपल है, उसने 20 साल लगा के किताब लिखी है इतनी मोटी, एग्जैक्टली प्रूफ किया है कि ये मध्वा गौड़िया संप्रदाय ही हैं, और वो प्योर डिवोशन है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है ना? सो दैट्स हाउ इट गोस। ऑफ कोर्स हम ऐसा प्रीचिंग नहीं करते, क्योंकि हमारा पंचराज सिस्टम है, हम प्रॉपर गौड़िया में हैं। हमारा गौड़िया मध्वा संप्रदाय का अपडेटेड वर्जन है ये समझ लो बस। भक्तिविनोद ठाकुर इस तरह से एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें, वो तो मैं इस किताब में जा नहीं रहा, बट एग्जैक्टली वही है। भगवगीता में दोनों है, भगवगीता में वैदिक विधि भी है, मगर भगवगीता में एक्चुअली ना डीटी वर्शिप के रूल्स दिए नहीं है। भगवगीता उपनिषद है, उपनिषद सिद्धांत बताते हैं। डीटी वर्शिप के लिए आपको अलग मैनुअल्स देखनी पड़ती हैं। डीटी वर्शिप के लिए आपको देखना पड़ेगा, जैसे भगवान की पूजा करनी है, अर्चना करनी है, तो उसके लिए संहितास देखनी पड़ेंगी, या पंचरात्र देखने पड़ेंगे। गीता में कहीं है ही नहीं कि डीटी वर्शिप कैसे करनी है, बस एक है पत्रम पुष्पम फलम, तो सिद्धांत नहीं है। सो इसलिए किसमें आती है वैदिक और पंचरात्र, वो नहीं है, क्योंकि सिद्धांत है। सिद्धांत दोनों में, भक्ति के सिद्धांत हैं, सब जगह एप्लीकेबल हो। डेमीगॉड की पूजा है भी, क्योंकि हाँ वहाँ पे है, वो वर्षा में नहीं है साइकिल, क्या है वो, पर्जन्य
जो उनको अर्पित किए बिना भोगता है वो चोर है। हाँ, सो देवताओं के थ्रू करो, देवताओं से कोऑर्डिनेट करो। मध्वा वो कॉन्सेप्ट ला रहे हैं। मध्वा कह रहे हैं पूरे सिस्टम को फॉलो करो। मगर फिर भगवान कह रहे हैं एक्चुअली अगर आप गीता पढ़ोगे तो ज़रूरी नहीं है कि देवी देवताओं को मना किया गया है, ऐसा कहीं नहीं है अगर मध्वा के एंगल से पढ़ोगे। क्योंकि भगवान कह रहे हैं जो देवताओं की पूजा करता है वो देवताओं के पास जाओगे, जो मेरी पूजा करता है मेरे पास जाएगा। मध्वा कह रहे हैं हाँ, जो देवी देवताओं की पूजा करेगा बिना विष्णु की शुद्ध भक्ति के बिना, मिक्स्ड, तो देवी देवताओं के पास जाएगा। अगर विष्णु को सुप्रीम मान रहा है और देवी देवताओं को भगवान का सेवक मान रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। उन्होंने ऐसे करके इंटरप्रिटेशन दे दी है पूरी गीता की। सो गीता को वैसे भी पढ़ सकते हो, वैसे भी पढ़ सकते हो, डिपेंड करता है। गीता तो उपनिषद है, कैसे ही पढ़ सकते हो आप। गीता को तो ध्यान योगी भी पढ़ते हैं, वो अपना निकालते हैं, ज्ञान योगी पढ़ते हैं, वो अपना निकाल लेते हैं। माँ में कहीं बोलेंगे उसको भी कर सकते हैं। हाँ, मध्वाचार्य, मध्वा तो है। माँ में काम भगवान की अब ऐसे प्रभुपाद है, प्रभुपाद क्यों कर रहे हैं पूजा? बस वही है, देवी देवता भगवान के शुद्ध भक्त हैं मध्वा के अकॉर्डिंग, तो उनकी पूजा करने में कोई खराबी नहीं है एज ए डिवोटी। तो माँ में काम शरणम हो गया। वायु के थ्रू जाते हैं वो, वायु जीवोत्तमा। हमारे प्रभुपाद हैं, सब वैष्णव हैं, तो वो वैष्णव हैं सारे, वो देवी देवताओं को वैष्णव मान के चलते हैं, देवी देवता मान के नहीं चलते। उनका ऐसा उनका सिस्टम है, हम रिस्पेक्ट करते हैं और हमारा ही सिस्टम है बाय द वे वो, बट लिटिल डिफरेंस है। हम लोग ये देवी देवताओं को थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में देखते हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव सेंस में देखते हैं। हर कोई देवी देवता बोलते हैं अरे यार इनको हटाओ, मगर वो एक एक्चुअली थोड़ा सा वो आइडिया ठीक नहीं है, इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज करना। एक तरफ बोलते हैं हम लोग लेक्चर्स में कि वो प्योर डिवोटीज ही है, वो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव है, और फिर हम लोग उनको नेगेटिव सेंस में भी देखते हैं। ऐसे मान लीजिए, नहीं वो एक्चुअली मध्वा कमेंट कर रहे हैं इस पे, बलदेव विभूषण कमेंट कर रहे हैं वेदांत सूत्र पे, इसी पे कर रहे हैं कि देवी देवता भी बहुत सारे हैं, तो प्रधान देवी देवता हैं वो शुद्ध भक्त हैं। शिव जी, ब्रह्मा, दुर्गा, ये सारे प्योर डिवोटीज हैं। गणेश, वो तो ब्रह्म संहिता में ही आ रहे हैं। क्या है वो श्लोक? यत्पाद पल्लवम, मगर हाँ विनिधाय कुंभे। मगर जो और देवी देवता हैं, गंधर्व, किन्नर, वो थोड़े ना कोई शुद्ध भक्त हैं, वो तो सब मिक्स्ड हैं, वो नाच रहे गा रहे हैं, मिक्स्ड हैं सब। तो इसलिए आप देवी देवताओं को मिक्स्ड डिवोटी का वो भी ठीक है, प्योर डिवोटी का वो भी ठीक है, मगर आपको दिमाग में रखना पड़ेगा किसको रेफर कर रहे हो आप। हाँ, ब्रह्मा, शिव, दुर्गा, वायु, अग्नि, वरुण, ये जितने भी देवताओं जो हमारे वेद में जिनकी स्तुति है वो सारे शुद्ध भक्त हैं। गंधर्व किन्नर की स्तुति कहाँ है? कोई करते हैं, कोई है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, ये सारे मिक्स डिवोटीज हैं। तभी तो कुबेर और ये लोग क्या कर रहे थे, वो कौन था वो क्या है, वो क्या झक मार रहे हो, क्या कर रहे हैं वो। इंद्र जो है, इंद्र थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। इंद्र भी मध्वाचार्य कह रहे हैं शुद्ध भक्त है, बट इंद्र क्योंकि देवताओं के राजा हैं इसलिए इंद्र कभी कभी ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जो कि कंफ्यूजिंग हो जाती है। और इंद्र जानबूझ के ऐसा करते हैं ये बताने के लिए, अपनी पोजीशन नीचे रखने के लिए और भगवान की पोजीशन ऊपर रखने के लिए जानबूझ के करते रहते हैं वो, एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू मध्वा। तो आप दोनों तरीके से ले सकते हो। इंद्र को आप कहोगे भाई प्योर डिवोटी नहीं है, ठीक है, वहाँ से वो शिक्षा ले लो। इंटरनली वो सीक्रेटली प्योर डिवोटी है, बस ये है। संसार की दृष्टि में हाँ भाई प्योर डिवोटी नहीं है, हमने तो लड़ाई की कृष्ण से, हमने तो ये किया, हमने तो वो किया, हमने, मगर सीक्रेटली देखो तो प्योर डिवोटी है। इस तरह से समझना चाहिए, अदरवाइज तो कोई सेंस नहीं मिलती। क्योंकि वेदों में इंद्र की ही स्तुति है, वेदों में इंद्र 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 इंद्र, ऋग्वेद तो इंद्र से ही भरा पड़ा है, और आपको इंद्र शुद्ध भक्त नहीं है, वो एक सेंस बनती नहीं। इसलिए इस तरह समझना पड़ेगा, वो एक हार्मोनाइजेशन लानी पड़ेगी, अदरवाइज तो बहुत कंफ्यूजिंग है, लड़ाइयाँ हो जाएंगी। मध्वाचार्य ऐसे लिख रहे हैं सीक्रेटली, वल्लभाचार्य भी ऐसे ही लिख रहे हैं कि सीक्रेटली अंदर परोक्ष भाव में भक्त हैं, प्रत्यक्ष में मिक्स्ड चल रहे हैं वो। दैट्स हिज ड्यूटी, ही इज डूइंग लाइक दैट समथिंग। कंफ्यूजन में अगर
पूछा जाए तो प्रभु कि जो जैसे महाप्रभु ने मध्व संप्रदाय से जो चीज़ लिया और प्रभुपाद भक्ति से अंदर जिस चीज़ का बारे में बता ही नहीं रहे, तो वो चीज़ हमको लेना चाहिए वहाँ से, कहाँ से? मध्व संप्रदाय से। मतलब कहाँ ले रहे हैं हम देवी देवताओं की पूजा? डेमी गॉड का ये सब कॉन्सेप्ट हुआ महाप्रभु ने। नहीं, एक्सप्लेनेशंस तो ले सकते हैं, सिद्धांत तो है ही, सिद्धांत तो कहीं से भी ले सकते हो, उसमें यहाँ खराबी है। मतलब अगर कोई पूछने आए तो क्या बोलोगे आप? अगर आप मधवा वालों से मिलोगे क्या बोलोगे? ये तो लड़ाई हो जाएगी। हम तो रहे हैं उडुपी में, हमसे तो आप हमारे बोलो इंद्र इम्प्योर डिवोटी, वो तो मार ही देंगे वो तो फिर क्या बात करोगे वहाँ पे? वहाँ पे कुछ समन्वय तो देना पड़ेगा उनको। और फिर मान लीजिए ये डिबेट उठ गई कि भी आप गौड़िया मधवा संप्रदाय हो, कैसे हो? मध्वाचार्य तो कह रहे प्योर डिवोटी है, आपकी किताब में तो लिखा है प्योर डिवोटी, समन्वय कैसे करोगे? समन्वय भी करना आना चाहिए, क्योंकि अगर किसी ने चैलेंज कर दिया तो हम बैठे रहेंगे, कौन संभालेगा संप्रदाय को? तो कुमत कालानल में उसने यही किया है, उस डिवोटी ने सारा समन्वय किया है, और बहुत अच्छी बुक है, बहुत एप्रिशिएबल बुक है। ऑफ कोर्स हम लोग इसका ढिंढोरा नहीं पीटते रहते, बट अगर कोई पूछे तो हम बताते हैं ठीक है ऐसे। और ये अच्छा भी, ये क्या हो गया, आराम से खड़े हो जाओ। ऐसे तो वो मायावादी से भी प्रचार करते हैं कि उनका पॉइंट भी मानना पड़ेगा हमको कुछ, मायावादी थोड़े ना माने, कोई आचार्य नहीं माने, मध्व संप्रदाय की क्यों माने? क्योंकि डिबेट उठेगी तो माननी पड़ेगी। आप डिबेट में नहीं हो, मैं डिबेट में हूँ, हमें संप्रदाय, प्रभु संप्रदाय को प्रोटेक्ट करने के लिए करना पड़ेगा। आपको पता नहीं वृंदावन में क्या चल रहा है, बहुत प्रॉब्लम चल रही है। वो डीमन मार्टिन ने तो महाराज को इनवाइट किया, मुझे इनवाइट किया है कि भी हम कॉन्फ्रेंस रखते हैं, सारे गोस्वामी को बुलाते हैं, हम कॉन्फ्रेंस रखेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो चुकी है। वो लोग गोस्वामी वाले कह रहे हैं उनकी ऐसे क्या हुआ है कि मध्वा संप्रदाय सब एंटी हो गए हैं, और वो लोग कह रहे हैं कि बलदेव विद्याभूषण ने डिबेट कर दी हमारी संप्रदाय को। और बलदेव विद्याभूषण लाए थे मध्वा जो कनेक्शन है, उससे पहले कभी कंठपुर दास। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है, तो इसको कोई तो हैंडल करेगा, तो हम फिर समन्वय इस तरह देते हैं उनको, तो एक पोजीशन पे देना पड़ता है। हाँ, जनरल पब्लिक में तो क्या लेना देना, जनरल पब्लिक में हम, बट कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तो कभी चैलेंजेस आएंगे तो हम हार जाएंगे, हम प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे चीज़ों को। सबके आंसर होने चाहिए। इनफैक्ट मतलब ये तो डिस्कशन मेरी महाराज से हुई थी। महाराज उडुपी में आए थे तो बहुत साल पहले, 20 साल पहले, तो महाराज वहाँ पे एक मध्वा स्कॉलरशिप पढ़ रहे थे, मध्वा फिलॉसफी। सो फिर हम लोग डिस्कस कर रहे थे आनंद तारतमय और ये सारी चीज़ें, तो ज़रूरी होती हैं ये चीज़ें, जो ज़रूरी नहीं है वो नहीं है, जो हैं। मतलब इस चीज़ के लिए बहुत मैच्योरिटी चाहिए। अभी आपके लेवल पे शायद आप समझ ना पाओ, बट एक आगे जाके इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। वर्ल्ड वाइड प्रीचिंग में बहुत ज़रूरत पड़ती है चीज़ें, क्योंकि अब क्या है, अब जैसे मैं अमेरिका जाता हूँ, वहाँ लोग क्रिश्चियन से लड़ बैठते हैं, वहाँ लड़ बैठते हैं, क्रिश्चियन आते हैं, ढाई भैया हमारी बाइबल बेकार है, ये है वो है। प्रभुपाद ने कहा है कि बाइबल से अच्छा है वेद, बोला है कि भी बाइबल फॉलो करने से अच्छा है वेद फॉलो कर लो, चाहे उसमें काली है चाहे उसमें बली है। मगर भाई वहाँ थोड़े ना ऐसे प्रीचिंग करोगे, क्योंकि जीसस क्राइस्ट जो है वो शुद्ध भक्त में, प्रभुपाद ने ऐसा भी बोला है। तो शुद्ध भक्त है मगर बाइबल ठीक नहीं है, अब ये बड़ी अजीब सी बात हो जाएगी। तो समन्वय ही करना आना चाहिए, समन्वय नहीं करेंगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इनफैक्ट गुरु महाराज ने अपना पत्र उपदेश लिखा है, ये बताता हूँ मैं। तो उसमें एक डिसाइपल है महाराज की, एक फीमेल डिवोटी है, आई थिंक पता नहीं 25 साल से होगी, बहुत सीनियर डिवोटी है। कहाँ है मैं बताऊँगा नहीं, मैं जानता हूँ। तो उसने महाराज को रिजेक्ट कर दिया। अब क्यों, वो लेटर है पूरा, मैं तो चाहे पर्सनली जानता हूँ, मुझे तो सारी स्टोरी पता है क्यों। क्योंकि उसने बोला महाराज से, महाराज आप शास्त्र प्रभुपाद के अकॉर्डिंग बोल नहीं रहे। अब क्या नहीं बोल रहे, ये फीमेल दीक्षा करो, आ गया वहीं। ये प्रभुपाद ने कितनी बार बोला है, माय सन्स एंड डॉटर्स शुड बिकम दीक्षा, ये तो क्लियर है, प्रभुपाद ने बोला है, इसको तो हम डिनाई नहीं कर सकते। मगर फाइट किस पे चल रही है,
कि प्रभुपाद ने बोला है, मगर प्रभुपाद ने उस टाइम के लिए बोला है। अब ये कौन डिसाइड करे? अब आप बोलोगे प्रभुपाद ने बोला, प्रभुपाद ने बोला, प्रभुपाद ने बोला, फिर तो लड़ाई हो जाएगी, फिर तो महाराज को रिजेक्ट कर देंगे हम। इसके लिए बुद्धि चाहिए। अब महाराज का पॉइंट है कि भाई शास्त्रों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि स्त्री कभी दीक्षा गुरु बनी है। प्रभुपाद ने बोला है तो हमें समझना पड़ेगा क्यों बोला है। आप प्रभुपाद के भी स्टेटमेंट्स को एज इट इज़ उठा के रख नहीं सकते, वो एक गलत पॉलिसी है। प्रभुपाद ने उस टाइम के लिए बोला था क्योंकि इस्कॉन मूवमेंट था, वहाँ पे स्त्रियाँ आ गई थीं। प्रभुपाद ने जनरल सेंस में बोल दिया था। उसके बाद लेटर 70s में प्रभुपाद ने थोड़ा बोला भी है कि एक जगह नहीं भागवतम में बस एक जगह कि फीमेल शुड नॉट बिकम दीक्षा को। सुनीति के केस में एक जगह, बाकी सब जगह बोला है। प्रभुपाद ने बोला बाय 1975 माय ऑल सन्स एंड डॉटर्स शुड बिकम गुरु। तो अभी तो बवाल हो रहा है, ऐसे ही थोड़ा ना बवाल हो रहा है। मगर हमारा है कि भाई शास्त्रों में नहीं है, तो इसलिए गुरु, शास्त्र और साधु, चाहे प्रभुपाद भी कह रहे हैं शास्त्रों में नहीं है तो हम फॉलो नहीं कर सकते। अब ये तो बहुत बड़ा पॉइंट हो गया ना, ये तो बवाल, तभी तो बवाल हो रहा है। तो लोग कह रहे हैं हम प्रभुपाद नू गए, तो महाराज कह रहे हैं कहाँ है भैया, प्रभुपाद ये सिखा रहे हैं गुरु, शास्त्र, साधु। तो ये ना, इसके लिए बहुत विशाल माइंड चाहिए इस सबको समझने के लिए। तो उसने, उस फीमेल ने महाराज को रिजेक्ट कर दिया। महाराज ने उसको 5 पेज का लेटर लिखा है। अब उसमें तो छोटा ही टाइप है, मैंने तो पूरा देखा है, 30 पेज। ये समझा रहे हैं महाराज, वो समझ ही नहीं रही, कह रहे प्रभुपाद कह रहे, खत्म, शी इज़ आउट है वो पिक्चर से। तो सारी प्रॉब्लम्स ना इसलिए चल रही हैं क्योंकि हम प्रभुपाद जी को एक प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट में नहीं देख रहे। हिस्ट्री भी है, प्रभुपाद ने कब क्या बोला है, क्यों बोला है, कैसे समन्वय करें चीज़ों से, सारी प्रॉब्लम्स यहीं पे चल रही है। उसको बोलते हैं हर्मेनेटिक्स, उसको बोलते हैं न्याय। ये तो एक इशू है। अब ये दूसरा इशू है, मध्वा गौड़ीय संप्रदाय। मैं बता रहा हूँ जो चल रहा है अभी, जो हमें इनवाइट कर रहे थे, हम तो नहीं गए, मैंने कहा मैं तो नहीं आ रहा। बट डीमेन हम दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, वो भी स्कॉलर है, मैं भी हूँ, तो उसको पता है कि महाराज भी हैं। तो उन्होंने कहा भाई तुम लोग आ जाओ, हम कर लेंगे। हमने कहा बहुत टाइम नहीं है, बट आंसर सारे पता होनी चाहिए। एक एंगल लेके हमेशा प्रॉब्लम होगी, हमेशा। ये जो सिचुएशन अब, या एनीवे जस्ट वन एग्जांपल। और क्या इशू चल रहे हैं, एफडीजी और क्या चल रहा है, वर्णाश्रम का ही देख लो। क्या है, आधा इस्कॉन तो मान ही नहीं रहा वर्णाश्रम को, क्योंकि वो कह रहे हैं प्रभुपाद ने तो ऐसे लिख दिया। हम कह रहे हैं प्रभुपाद ने लिखा है तो सही है। अब वहाँ पे हम प्रभुपाद के स्टेटमेंट्स ले रहे हैं, प्रभुपाद ने कहा है तो सही है। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद भी कह रहे हैं, शास्त्र भी कह रहे हैं, चक्कर ही है। तो उन्होंने कहा यार, तो प्रभुपाद जब कह रहे हैं वर्णाश्रम तो तुम ले रहे हो, प्रभुपाद जब कह रहे हैं एफडीजी तो नहीं ले रहे। बड़ी सी बात है, और वहाँ पे भिड़ गए हम सब। इसका इजी सॉल्यूशन नहीं है। तो इसके लिए तो विजडम, समन्वय की शक्ति और बहुत एक्सपीरियंस चाहिए लाइफ का, तब जाके चीज़ें समझ आती हैं। अब भैया महाराज से हमारी मीटिंग होती है, मतलब एक पॉइंट में तो ऐसा एफडीजी का ऐसा आ गया था कि महाराज ने कहा भैया देखो जो मैं कह रहा हूँ तुम्हें मेरे साथ रहना रहो, नहीं रहना मत रहो। यहाँ तक हो गया था, क्योंकि प्रभुपाद तो कह रहे हैं क्लियरली कि सन्स एंड डॉटर्स दीक्षा गुरु बननी चाहिए, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। स्टेटमेंट्स आफ्टर स्टेटमेंट्स हैं, क्या करोगे। सो इसलिए यू नीड अ लॉट ऑफ सारे शास्त्रों की अंडरस्टैंडिंग होती है, तब जाके चीज़ें टी होती है। बाइबल प्योर डिवोशन है, उसमें तो कोई खराबी है ही नहीं, अगर आप सही पर्सपेक्टिव से पढ़ो। ऐसे तो हमारे गीता, और वो भी आप देखो, आप गीता अगर आप किसी और की पढ़ लो तो वो भी गंद नज़र आएगी। बाइबल आप पढ़ो ट्रांसलेटेड कि किंग जेम्स वर्जन, उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है। प्रभुपाद भी तो कह रहे हैं दाओ शैल नॉट मर्डर, तुमने कर दिया, दाओ शैल नॉट किल का। तो प्रभुपाद उस एंगल में कह रहे हैं कि भैया आजकल सब मिस ट्रांसलेटेड हैं सारी चीज़ें, तो बेटर है वैदिक उसमें रहो, और वो भी हमारे गौड़िया वैष्णव में रहो। वैष्णव के अंदर इधर जाओगे सनातन में तो प्रॉब्लम है, बट अपने में तो बाइबल शुद्ध भक्ति है।
जिसने पढ़ी है उसको पता है शुद्ध भक्ति है, हमने तो पढ़ी है। दोनों साइड पता होनी चाहिए, अदरवाइज तो प्रॉब्लम है। बस ऐसे ही है बस। तभी इसीलिए सीनियर डिवोटीज़ की हेल्प चाहिए होती है, इसीलिए सीनियर डिवोटी चाहिए होते हैं, क्योंकि जैसे हमें महाराज चाहिए, महाराज का एक्सपीरियंस बहुत है, हम उसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे। ऐसे आपको शायद हमारी गाइडेंस चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम्स हैं। तो ये चीज़ें हैं। प्रभुपाद की टीचिंग से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, ये स्टेटमेंट समझना भी अपने में बहुत बड़ी बात है। प्रभुपाद की टीचिंग से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने का मतलब क्या है, वही, क्योंकि जो एंटी पार्टी वो भी कह रही है हम नहीं कर रहे कॉम्प्रोमाइज़। आज जो ऋत्विक वाले भी तो कहते हैं हम कौन सा कर रहे हैं कॉम्प्रोमाइज़, वो भी तो ये कह रहे हैं फाइनल ऑर्डर में देख लो प्रभुपाद ने कौन से बनाए। तुम कर रहे हो कॉम्प्रोमाइज़, वो कह रहे हैं हम कर रहे हैं, हम कह रहे हैं तुम कर रहे हो, कौन कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं पता है नहीं, सब भिड़ रहे हैं एक दूसरे से। इतना आसान नहीं है ये समझना कि कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं नहीं कर रहे। इट्स नॉट अ, एक लेवल पे आके इट्स नॉट अ किड्स जॉब, इट्स नॉट अ किड्स जॉब। वो जब भिड़ते हैं लोगों से तब समझ आता है प्रैक्टिकल फील्ड में। सो ऐसे है एनीवे। सो पॉइंट ये है कि मध्वा संप्रदाय भी प्योर डिवोशन है, उसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। महाप्रभु ने उडुपी टेम्पल विज़िट किया, महाप्रभु ने तुम ही तत्ववादी बोला, वो इसलिए नहीं बोला वो प्योर डिवोशन नहीं है, वो इसलिए बोला क्योंकि मध्वा संप्रदाय वर्ण आश्रम से ज़्यादा अटैच हो चुकी थी और अपना प्योर डिवोशनल जो मध्वा ने सिखाया वो लूज़ हो चुका था, इसलिए बोला था। दैट्स ऑल। अदरवाइज तत्ववादी, उनका फिलॉसफी का नाम ही तत्ववाद है, उनकी फिलॉसफी का नाम द्वैत नहीं है, तत्ववादी उनकी फिलॉसफी का नाम है। बाय द वे द्वैत तो हम बोलते हैं जनरल सेंस में, यू नो दैट। तत्ववाद वो अपने आप उनको बोला आप द्वैत तो वो नहीं नहीं हम तत्ववादी हैं, वो मायावादी हैं, हम तत्ववादी हैं। द्वैत तो एक पार्ट है उसका। एनीवे क्लियर हो गया, दैट्स हाउ इट गोस। ओके, जब एफडीजी की बात आई थी ना तो महाराज हमसे कह, मतलब ये तो बहुत बड़ा इशू था, बहुत बड़ा इशू है और इस पे एग्री होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि प्रभुपाद तो कह रहे हैं दीक्षा गुरु होने चाहिए स्त्रियां, क्लियर है, शास्त्रों में नहीं है। तो बात हो रही थी अब महाराज ने फाइनली कहा, महाराज ने कहा देखो भैया बूढ़े बंदर की बात माननी नहीं माननी वो स्टोरी नहीं, बूढ़ा बंदर, उसने कहा था ना जल जाएगा जो भी है किचन, पता है ना स्टोरी, पता है ना, पता है संजय? नहीं पहले एक बूढ़ा बंदर था, सारे बंदर थे, तो बूढ़े बंदर ने कहा चलो यहाँ से वापस चलते हैं। तो वो पेड़ पे रहते थे, राजा की किचन साइड में थी। बूढ़े बंदर ने कहा देख एक दिन ऐसा होगा किचन से एक जलती हुई लकड़ी उड़ते हुए आएगी और घोड़े के अस्तबल में गिरेगी। घोड़ा बंदर लेके जाएगा अग्नि, हाँ कोई हमारा बंदर कोई लेके जाएगा, जला देगा, जल जाएगा बाई चांस, और घोड़े सारे जल जाएंगे। घोड़े जल जाएंगे तो राजा कहेगा भी इनका फिजिशियन बुलाएगा, फिजिशियन कहेगा कि इनका एक ही ट्रीटमेंट है, बंदर को पकड़ के उसकी मार के चर्बी निकाल के इन पे लगा दो। तो सारे सैनिक आएंगे, हमें मार के चर्बी लगा के हम मर जाएंगे। तो सारे बंदरों ने कहा ये पागल है क्या, ये ऐसे कैसे होगा? एक लकड़ी है, वो बंदर आएगा लकड़ी उठा के वहाँ ले जाएगा, वो जलेगा, फिजिशियन आएगा, फिर वो कहेगा, उसने कहा पागल है बूढ़ा बंदर, इसको निकाल दो। बूढ़े ने कहा मैं तो जा रहा हूँ, तुम मरोगे। एक दिन ऐसे ही हुआ, एक बंदर खेलते हुए गया, लकड़ी वहाँ गई, घोड़े जले, फिजिशियन आया, उसने कहा चर्बी लगा दो, सबको पकड़ के मार के लगा दिया। अब बूढ़े बंदर की बात में कोई लॉजिक नहीं था, मगर एक्सपीरियंस था। ये नए बंदर लॉजिक लगा रहे थे, समझ रहे हो? तो वो सब मर गए। तो महाराज ने कहा भैया मैं बूढ़ा बंदर हूँ, बात मान लो। उन्होंने कहा ठीक है महाराज जो आप कह रहे हैं। और महाराज जो गुरु कह रहे हैं वो तो गुरु है ही, और बाद में समझ भी आती है गुरु की बातें, शायद शुरू में ना, बाद में एक लाइफ क्या समझ आ जाती हैं चीज़ें कि बिल्कुल ठीक बोल रहे होते। ऐसे बहुत बार हो गया मीटिंग्स में। सो नहीं, हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं। ओके, कोई क्वेश्चन है? अदरवाइज अरे दूसरा मीनिंग
दूसरा मीनिंग बताऊं इसमें? टाइम बचा है थोड़ा सा, ठीक है। सो दूसरा मीनिंग हमारा गौड़िया वैष्णव मीनिंग है। इसके दो मीनिंग है, प्रभुपाद ने एक ही लिया है। दूसरा मीनिंग जीवा गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, वल्लभ संप्रदाय वाले दे रहे हैं, स्ट्रिक्टली शुद्ध भक्ति के एंगल से। क्या है? देवानाम गुणलिंगानाम अनुश्राविका कर्मनाम। यहाँ पे देवानाम का मतलब है दिव्य से, दिव्य। गुणलिंगानाम मतलब इंद्रियां। जब इंद्रियां किसी की दिव्य हो जाए, देवता वर्ड किससे आ रहा है? दिव्य से। दिव्य से क्या आता है? दिव्य। तो जब किसी की इंद्रियां दिव्य हो जाए, दिव्य इंद्रिया मतलब क्या होती है? हाँ हाँ हाँ, ये कह सकते हो। हाँ, दिव्य इंद्रियां होती हैं जो दिव्य मतलब वैसे तो आइडियली रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण से निर्गुण इंद्रियों को दिव्य इंद्रियां कहते हैं। और सेवा में एंगेज्ड एक ही बात है। निर्गुण हो जाए, इन रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण के इफेक्ट से बाहर आ गई इंद्रिय, उसके प्रभाव में नहीं चल रही। जब इंद्रियां दिव्य हो जाती हैं, और वो तब होगी जब भगवान की सेवा में लगेगी, और कोई तो तरीका नहीं है। अनुश्राविका कर्मणाम, जब इंद्रियां शास्त्रों के नियम फॉलो करने लगती हैं, दिव्य हो गई, 3 गुणों से ऊपर हो गई, मतलब कहने का मतलब है इंद्रियों में आलस्य नहीं है, निद्रा नहीं है, इच्छाएं नहीं हैं, अपने सुख की वासना नहीं है, तो 3 गुणों से उसको कहते हैं निर्गुण, सिंपल। और शास्त्रों को फॉलो करने की हैबिट पड़ गई इंद्रियों को। अनुश्राविका कर्मणाम, यहाँ पे अनु का मतलब है हैबिट, श्राव्य का मतलब होता है वेद, कर्मणा मतलब एक्टिविटी। वेदों को, शास्त्रों को फॉलो करने की आदत पड़ गई। तो ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 गुणों के बियॉन्ड चली गई, दिव्य हो गई, और शास्त्रों को फॉलो करने की हैबिट हो गई। तब क्या होगा? सत्वई का मनसा, तब मन सतोगुण में आ जाएगा अपने आप। अगर 2 चीज़ें होंगी, मन सतोगुण में आ जाएगा। इंद्रियां दिव्य हो गई और हैबिट पड़ गई। मतलब इंद्रियों का दिव्य होने का मतलब, मैंने कल बताया था, रितम बताया था। एक सेंस आ गई इंद्रियों में कि हमें भगवान की सेवा करनी है, हमें आलस्य, इनर्शिया, इसमें कोई मतलब नहीं। और एक सेंस आ गई कि शास्त्रों को फॉलो करना है, वो अच्छा है हमारे लिए। तब सत्वय का मनसो, तब मन सतोगुण में आ जाएगा। यहाँ पे सतोगुण का क्या मतलब है? यहाँ पे सतोगुण का मतलब रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण नहीं है, उससे तो इंद्रियां ही बाहर हो गई। यहाँ पे मतलब है विशुद्ध सत्व, सत्वम विशुद्ध सत्वम। कैसे? सत्वम परसत्वम विशुद्ध सत्वम, प्योर मोड ऑफ गुडनेस। यहाँ पे वो वाला नहीं है 3 गुणों वाला सतोगुण, वो नहीं आप कह सकते। सत्वई सत्य क्या है? सत्वैव एक मनसो, सत्व एव, एवा है ना यहाँ पे वर्ड, एवा से मतलब केवल सतोगुण में। एवा मतलब क्या होता है? केवल, केवल सतोगुण में, जिसमें रजोगुण सतोगुण नहीं है, वो होता है विशुद्ध सत्व, प्योर मोड ऑफ गुडनेस में आ गया। 3 गुणों के ऊपर मन आ जाता है। और जब ऐसा होता है तो वृत्ति स्वाभाविक ही या, तब आपकी भक्ति स्वाभाविक हो जाएगी, तब आपकी भक्ति रागनुगा में चली जाएगी। स्वाभाविक समझते हो? स्पॉन्टेनियस, तब रागनुगा भक्ति में आप चले जाओगे। इसलिए ये श्लोक रागनुगा भक्ति का भी श्लोक है, समझे? मैं समझा रहा हूँ। जीवा सनातन गोस्वामी उस एंगल से भी ले रहे हैं। स्वाभाविक हो जाएगा, भक्ति करना बहुत नेचुरल हो जाएगा हमारे लिए। आपको सोचना नहीं पड़ेगा। जैसे काम वासना नेचुरल होती है नेचुरल है ना? काम वासना को सोचना पड़ता है कि मैं अभी आकर्षित होऊंगा उस लड़की से, लड़की ये सोचेगी मैं आकर्षित होऊंगा। आकर्षित क्यों होना चाहिए? क्योंकि वो लड़की है, मैं लड़का हूँ, और वो सुंदर है और मैं ही हूँ। कोई लॉजिक नहीं लगाना पड़ता, सारे लॉजिक साइड में। उसको कहते हैं स्वाभाविक। देखते ही जब मन भागता है वो स्वाभाविक है। जैसे गंगा जी समुद्र की तरफ भागती हैं, वैसी भक्ति हो जाएगी। वैसी भक्ति को कहते हैं रागनुगा। वृत्ति मतलब नेचर, स्वाभाविक ही मतलब स्वाभाविक। अब ये लेवल बहुत हाई लेवल है। भगवान को देखते ही मन भागने लगे, भगवान का नाम लेते ही मन भागने लगे,
ये तब होगा जब पिछले 3 कंडीशन हो जाएंगी। आपकी इंद्रियां दिव्य हो गई, दूसरा इंद्रियों को हैबिट पड़ गई रूल्स फॉलो करने की। शिला प्रभुपाद हैबिट ही वर्ड ला रहे हैं बाय द वे नेक्टर डिवोशन में। और तीसरा, जब मन परासत्व में आ जाए, विशुद्ध सत्व में आ जाए, बेसिकली ऑलमोस्ट लिबरेटेड हो गया, ऑलमोस्ट, प्रभुपाद ये कह रहे हैं रागनुग भक्ति ऑलमोस्ट मुक्त के लेवल पे आएगा। तो कोई पूछे रागनुग भक्ति की क्वालिफिकेशन क्या? यही श्लोक है, यही श्लोक कोट करना। रागनुग भक्ति में कौन एंटर कर सकता है, ये श्लोक कोट करना। ये बहुत सुंदर श्लोक है। कौन एंटर कर सकता है? 3 क्वालिफिकेशन है, वरना आप नहीं जा सकते। सहजियों से जब भिड़ोगे तो ये श्लोक कोट करते हैं हम, वृंदावन के सहजियों से, पागलों से। जब मॉडर्न लोगों से मिलते हैं जो कहते हैं जो मन में आए करो, तब भी ये श्लोक कोट करते हैं। जब हम प्रूव करने जाए माधवा गौड़े संप्रदाय एक है, तब भी ये श्लोक कोट करते हैं। तभी तो कह रहा हूँ ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है हमारी संप्रदाय का, ऐसे बच्चों वाला श्लोक नहीं है ये। क्लियर हो गया? वृत्ति स्वाभाविक ही तू या स्वाभाविक हो गई आपकी भक्ति। अनिमित्ता भगवती, ऐसी स्वाभाविक भक्ति में कोई स्वार्थ नहीं होता, अनिमित्ता होती है। भक्ति सिद्धे ग्रेसी, ऐसी स्वाभाविक भक्ति में मुक्ति को तो पानी भी नहीं डाला जाता, कोई इच्छा ही नहीं होती, खत्म हो गई। जब आकर्षण ही हो रहा है तो कोई इच्छा नहीं रह जाती। जब किसी से आकर्षण होता है तो ऐसा लगता है हम उसके लिए मर जाए, है ना? उल्टा होता है। जब आकर्षण नहीं होता तो लगता है हमें कुछ मिलना चाहिए, ऐसे ही है ना? जब कोई प्रेमी प्रेमिका के पीछे पागल हो गया तो ये कहता है ना मैं तेरे लिए मरने को भी तैयार हूँ। क्या हो गया भाई? अचानक से मरने की बात कहाँ से आ गई? क्योंकि आकर्षण है। तो स्वाभाविक से मतलब है आकर्षण, राग। वो आकर्षण लाने के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। प्लस इसमें एज्यूम्ड है, इन 3 चीज़ों में ऑलरेडी प्रिज्यूम्ड है गुरु और साधुओं की कृपा। उसके बिना ये 3 चीज़ें हो ही नहीं सकती, असंभव है, वो बिना कृपा के नहीं होती। वो तो और क्या कहते हैं, प्रिज्यूम्ड कैसे कहेंगे? ऑलरेडी होना ही चाहिए, बिना कृपा के तो कुछ होता ही नहीं। सो ये 4 चीज़ें हैं रागनुग भक्ति में प्रवेश करने के लिए। ठीक है? गुणानाम देवानाम गुणलिंगानाम अनुश्राविक कर्मनाम सत्वैक मनसो प्लस कृपा। कृपा तो हमेशा ऐड करनी पड़ेगी आपको, उसके बिना, नमक के बिना सब्जी बनती नहीं, चीनी के बिना स्वीट नहीं बनती। कृपा चीनी है, वो तो आप स्वीट बनाओगे तो उसमें कोई, आप स्वीट बनाते हो तो उसमें कोई बोलता है कि चीनी ज़रूर डाल देना? कोई बोलता है? कोई भी रेसिपी में नहीं लिखा होगा सिर्फ सूजी ले लेना, ये ले लेना, वो ले लेना, दूध ले लेना, स्वीट बना लेना। चीनी तो पड़ेगी, तभी तो स्वीट है। भक्ति है तो कृपा तो फैक्टर लाना ही पड़ेगा, उसके बिना नहीं हो सकता। क्लियर हो गया? इसलिए यहाँ पे, इसलिए मेंशन नहीं है, कृपा मेंशन नहीं है यहाँ पर। ओके, सो ये दूसरा मतलब है श्लोक का, रागनुग भक्ति के एंगल से जो हमारे आचार्य लिख रहे हैं। दैट्स ऑल। ओके, कुछ कहना है, कुछ पूछना है? हमको जो सेंसेस का रिप्रेजेंटेटिव डेमिगॉड है, तो सेंसेस को कंट्रोल करने के लिए सेंसेस को गलत जगह में जाने नहीं देने के लिए हमको डेमिगॉड को प्रे करना चाहिए? नहीं, हमारे संप्रदाय में मना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमें धर्म पालन करना चाहिए, क्योंकि देवता धर्म का प्रतीक है, हम धर्म पालन करते हैं। जब धर्म पालन करेंगे तो देवता अपने आप खुश होंगे और वो हेल्प करते हैं। अलग से हम कोई पूजा नहीं करते, हम इस तरह से देवताओं को संतुष्ट कर देते हैं। और वो धर्म पालन क्या है? सत्य, दया, तपा, शौचम, ब्राह्मणिकल क्वालिटीज़ हैं। नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग, धर्म ही तो है। फॉलो करेंगे, अपने आप हेल्प आएगी। अलग से हम नहीं करते कुछ, क्योंकि वैदिक पद्धति नहीं है, पंचरात्र पद्धति है, सो हमें करने की जरूरत नहीं है। इसका मीनिंग ये भी हो सकता है कि ये समझाने के लिए कि जैसे मन भगवान को रिप्रेजेंट करता है और सेंसेस डेमिगॉड को, तो मन का अंडर में चलता है ना सेंसेस। हाँ, वो तो है ही। तो गॉड का अंडर में डेमिगॉड, ये समझाने के लिए या इससे नहीं, ये भी है, और भी बहुत सारी चीज़ें, एक चीज़ थोड़ी ना होती है। ये तो प्रभुपाद लिख ही रहे हैं, समझाने के लिए क्या। मैं तो और चीज़ें बता रहा हूँ।
जो आचार्य कह रहे हैं, हर श्लोक की, भागवतम के हर श्लोक की डेप्थ अनलिमिटेड है, एक नहीं ले सकते आप। महाप्रभु ने कितने मीनिंग दिए थे, कितने दिए थे? पहले 64, फिर 70, फिर 90। भागवतम का अंत थोड़े ना है, भागवतम जिसने उसमें जानते हैं वो तो, ये एक मतलब दिया है प्रभुपाद ने, बहुत सारे, तभी तो कमेंट्रीज लिखते हैं आचार्य। आप और डेप्थ में चले जाओ, और चले जाओ, और चले जाओ, आपके अनुभव पे और आचार्यों की टीकाओं पे डिपेंड करता है, एक मतलब कभी नहीं होता। भगवान को ग्लोरीफाई करने के लिए डेमीगॉड का एग्जांपल दे रहे हैं, ये नहीं है कि डेमीगॉड का। हाँ वो पूजा नहीं करते। कुछ कहना है, कुछ पूछना है? क्लियर है सबको? वेल आइडिया ये है कि हमें रागनों का भक्ति तक पहुंचना है। आइडिया तो इस श्लोक का ये है, स्वाभाविक भक्ति तक पहुंचना है। वो करना बहुत मुश्किल है, देखो प्रोजेक्ट है। स्वाभाविक भक्ति इतनी आसानी से नहीं आती, नेचुरल अट्रैक्शन, उसके लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं, थोड़े टाइम लगता है, डेडिकेशन चाहिए, सरेंडर चाहिए कई सालों का, हम्बलनेस चाहिए, टाइम चाहिए, नॉलेज चाहिए, समय लगता है सबको। मतलब समय लगता है, और अगर आप समय से पहले छोड़ के ना चला जाओ तो हो जाएगा, क्योंकि उससे पहले कंटिन्यू करना मुश्किल है भक्ति जीवन के अंत तक।